65 करोड़ वर्ष पहले सभी प्रकार के जीव जंतु पृथ्वी पर विचरण करते थे। स्नैपर अपने आप में काफी शातिर होते हैं, लेकिन जब टी-रेक्स उन पर हमला करने के लिए आता है तो वे तुरंत भाग जाते हैं। जैसे ही स्नैपर समुद्र की ओर भागते हैं, टी-रेक्स एक को अपने मुंह में पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अचानक एक विशाल शार्क जिसे मेगालोन के नाम से जाना जाता है, टी-रेक्स के पीछे से निकलती है और उससे निगल जाती है। वर्तमान समय में जोनास एक नया मिशन शुरू कर रहा है। वह एक छोटा सा विस्फोटक बनाने के लिए कुछ उपकरणों का उपयोग करता है और एक दीवार में एक छेद खोदता है, जिससे पता चलता है कि वह फिलीपीन सागर के बीच में एक बड़े जहाज पर एक कंटेनर के अंदर है। वह जांच करने के लिए इधर उधर छिपता है और देखता है कि कर्मचारी खतरनाक रासायनिक डिब्बे पानी में फेंक रहे हैं, इसलिए वो सबूत के लिए कुछ तस्वीरें लेता है। फिर वो लिखित रिकॉर्ड की तस्वीरें लेने के लिए कार्यालय में जाता है, लेकिन वहां एक तोता है जो मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है। कुछ लोग शोर को देखने के लिए आते हैं और जोनास तुरंत एक को मुक्का मारता है और दूसरों को सीढ़ियों से नीचे धकेल देता है, इससे पहले कि वो भागना शुरू कर देता। जो कोई भी उसे रोकने की कोशिश करता, उसे मार देता। अंततः जोनास खुद को घिरा हुआ पाता है, लेकिन वह एक ही समय में उन सभी से लड़ने में संकोच नहीं करता है। ऊपर की ओर भागने से पहले उन्हें बैरे से रोक देता है। एक अन्य व्यक्ति उसे पकड़ने की कोशिश करता है और जोनास उसे लात मार देता है, लेकिन फिर वो भागता रहता है और किनारे पर अधिक लोग जल्द ही उसे फिर से घेर लेते हैं, इसलिए जोनास समुद्र में कूद जाता है। उस समय उसके सहकर्मी मैक और रिगास उसे बचाने के लिए एक विमान में दिखाई देते हैं और सावधानी से पानी पर फिसलते हैं ताकि जोनास जहाज के माध्यम से चढ़ सके। इस बीच चीन में ओशनिक इंस्टीट्यूट है हेनान में जियमिन और हिलेरी अपने नवीनतम आविष्कार का प्रयास कर रहे हैं, एक विशेष सूट जो उन्हें अलौकिक शक्ति और प्रतिरोध प्रदान करता है। जिमिंग 2 विशाल ब्रोकों को नष्ट करने में सफल हो जाता है, जिससे सूट गहरे समुद्री खाई में उनके अभियान के लिए तैयार हो जाता है। उसी समय जिमिंग की भतीजी मेंग आती है और उन्हें याद दिलाती है कि उन्हें आज रात की पार्टी के लिए तैयार रहना चाहिए। बाद में शाम को संस्थान एक विशाल पार्टी का आयोजन करता है। जियमिन मंच पर आता है और अपने पीछे एक कुल में संस्थान के पालतू जानवर को प्रकट करता है। यह की नाम की मादा मेगालोडन है, जिसे उन्होंने तब पकड़ा था जब वह अभी भी एक पिल्ला थी। संस्थान ने उनसे बहुत कुछ सीखा और उन्होंने ऐसी तकनीक बनाई है जो टीम को महासागरों के सबसे गहरे कोनों तक ले जाएगी जहां से हाकी आती है। अगले दिन ने जोनास से उसे अभियान पर ले जाने के लिए कहा, लेकिन उसने उसे बताया कि इतने कम उम्र के किसी व्यक्ति के लिए यह बहुत खतरनाक है। बातचीत रिगास द्वारा बाधित होती है, जो उन्हें सूचित करता है कि जिमिन ने हाकी के पोल में प्रवेश किया है। तीनों नियंत्रण कक्ष में खिड़की की ओर भागते हैं और जियमिन को यह बताने की कोशिश करते हैं कि यह एक बुरा विचार है, लेकिन जियमिन कसम खाता है कि यह प्रयोग उसके नियंत्रण में है। फिर वो एक जलीय नारी निकालता है जिस पर हाइकी का ध्यान जाता है और वो धीरे धीरे जियामिन के पास आना शुरू कर देती है। आखिरी सेकंड में उसे चकमा देकर चारों ओर तैरने लगती है। फिर हाइकी तेजी से तैरना शुरू कर देता है और जियामिन के पीछे चला जाता है, जो आसान पानी से गायब हो जाता है। हर कोई सोचता है कि उसे खा लिया गया है, लेकिन जियमिन कमरे में प्रकट होता है, जिससे पता चलता है कि उसे आखिरी सेकंड में बाहर निकाला गया था और वह अनुभव पर उत्साह व्यक्त कर रहा था। जियमिन और जोनास दोनों उसकी लापरवाही के लिए उसे डांटते हैं और जोनास और जियमिन इस बात से सहमत हैं कि हाइकी ने पूरे सप्ताह अजीब व्यवहार किया है। कुछ समय बाद समूह समुद्री अनुसंधान केंद्र के लिए उड़ान भरता है, जिसे मन-वन के नाम से जाना जाता है, जिसे वे अब आधार के रूप में उपयोग करते हैं। रात के दौरान हाइकी को बाहर निकलने का रास्ता तलाशते हुए इलाके में तैरते हुए देखा जाता है। वह गति बढ़ाती है और अपना सिर सलाखों से टकराती है जब तक कि वो रास्ता नहीं खोल लेती और भागने में सफल नहीं हो जाती।
अगले दिन टीम उपकरण तैयार करती है और दो पनडुब्बियों में विभाजित होने का निर्णय लेती है। जोनास सरगास और सैल एक लेंगे, जबकि जियामिनवलास और कर्टिस के साथ दूसरे में जाएंगे। रडार पर नजर रखने के लिए मैकयेस और डीजे नियंत्रण कक्ष में रहेंगे। जब पनडुब्बियां बहुत गहरे पानी में यात्रा करना शुरू करती हैं, तो उन्हें अचानक सुरक्षा कैमरों पर कुछ हलचल दिखाई देती है। ये मेंग है, जो पनडुब्बी के अंदर तब घुस गई जब कोई नहीं देख रहा था। इससे पहले कि वे मिशन रद्द कर सके, आर को अचानक पास में एक मेगारोन तैरता हुआ मिला। पनडुब्बियां टाल मटोल करने वाली चालें शुरू कर देती हैं और उसी समय कंप्यूटर हाइकी के क्रैकर से जुड़ जाता है, जिससे यह पुष्टि हो जाती है कि यह वही है। हालांकि ऐसा लगता है कि उसके इरादे काफी शत्रुतापूर्ण हैं, इसलिए पनडुब्बियों के पास थर्मोक्लाइन में प्रवेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जैसे ही पनडुब्बियां यथासंभव सावधानी से पानी में सरकती हैं, गोताखोर अचानक एक और मेगालोन देखकर चौंक जाते हैं, जो हैकी से बहुत बड़ा है। जोमिंद ने घोषणा की कि वे हर किसी के विरोध को नजरअंदाज करते हुए अनुसंधान के लिए मेघ का अनुसरण करने के लिए दिशा बदल रहे हैं और याद दिलाते हैं कि यह अज्ञात क्षेत्र है। पनडुब्बियां अज्ञात में गहराई तक जाती हैं, वनस्पति से भरा एक सुंदर क्षेत्र ढूंढती हैं। उस पल में वे ऊपर देखते हैं और एक तीसरे मेगालोन को ढूंढते हैं। वे हाइकी और मेग्स को भी करीब आते हुए देखते हैं। गोताखोरों को एहसास हुआ कि जीव प्रजनन कर रहे हैं, जो पिछले हफ्ते हार्की के व्यवहार को बताता है वो गर्मी में है। उस समय स्कैनर उन्नत तकनीक के साथ एक क्षतिग्रस्त पानी के नीचे एक स्टेशन का पता लगाते हैं। वे उनके ऊपर एक पनडुब्बी भी ढूंढते हैं। उस पनडुब्बी में अवैध खनन अभियान का नेता मोटेस है। उसके कार्यकर्ता कुछ भारी खनिज प्राप्त करने के लिए कुछ विस्फोटक स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। लेकिन जब मोटेस को पता चलता है कि दो पनडुब्बियां करीब आ रही हैं, तो उसने दूर जाकर खुद को बचाने का फैसला किया, क्योंकि उसने विस्फोटकों को उड़ा दिया, जिससे इस प्रक्रिया में उसके लोग मारे गए। मोटेस भागने में सफल हो जाता है, लेकिन टीम की पनडुब्बियां विस्फोट से हिल जाती हैं। वे तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागने में असफल रहते हैं। फिर एक चट्टान उनके ऊपर गिरती है और दोनों पनडुब्बियों को तब तक नुकसान पहुंचाती है जब तक उनका नियंत्रण कक्ष और एक दूसरे से संपर्क नहीं टूट जाता। नियंत्रण कक्ष में मैकजेस को चाव जहाज तैयार करने का आदेश देता है। हालांकि उसे पता चलता है कि जहाज में तोड़फोड़ की गई है, जिसका मतलब है कि चालक दल में कोई गद्दार है। उस समय सैल कम्स को ठीक करने में कामयाब हो जाता है और जोनास मैक से बात करता है, जो बताता है कि वे उन्हें बचाने के लिए किसी को नहीं भेज सके। जोनास ने एक फैसला किया कि वे विशेष सूट पहनेंगे और उस बेस तक चलेंगे जो उन्होंने पहले देखा था, लेकिन उन्हें जल्दी जाना होगा क्योंकि सूट में केवल 2 घंटे के लिए ऑक्सीजन होती है। एक बार जब सभी लोग तैयार हो जाते हैं, तो वे पनडुब्बी छोड़ देते हैं और खाई से होकर चलना शुरू करते हैं। अचानक जोनास को पास में किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ, लेकिन यह सिर्फ जियामिन और अन्य थी जिनका भी यही विचार था। यह क्षेत्र सुंदर है और विशेष पौधों के कारण चमकता है, लेकिन जब लार्स करीब से देखने की कोशिश करता है तो एक स्क्वी उछलता है और उस पर हमला करता है, जो उसके हेलमेट से चिपक जाता है। सौभाग्य से अन्य लोग तुरंत प्राणी को डरा देते हैं। वे बहुत सारे छोटे जलीय जीवों को तैरते हुए देखते हुए चलते रहते हैं। अचानक उन्हें अंधेरे में कुछ हलचल नजर आती है और जब वे मुड़ते हैं तो लांस चला जाता है। केवल उसका हेलमेट बचा होता है। शव ढूंढना असंभव होगा, इसलिए वे बस चलते रहेंगे। इस बीच मैक डीजे और जेस को छूने के बारे में सुराग ढूंढने के लिए सुरक्षा फुटेज और कर्मचारियों की प्रोफाइल की जांच करने के लिए कहता है। अपनी ही पनडुब्बी में मॉन्टेस हिलेरी के संपर्क में आता है, जोगदार निकला जिसने टीम में सेंध लगाई। जो कुछ हुआ उसे सुनने के बाद हिलेरी ने मोटेस से सभी को मारने के लिए कहा। टीम में वापस आकर वे ऊर्जा बचाने के लिए अपने सूट की इंफ्रारेड रोशनी का उपयोग करना शुरू करते हैं। दुर्भाग्य से सैल बहुत घबराई हुई और डरी हुई है, जिसके कारण वो अधिक ऑक्सीजन बर्बाद कर रही है।
उस क्षण द्वार पर एक अज्ञात जीवन रूप दिखाई देता है और उनके ठीक बगल से एक उथला गुजरता है जिससे वे चौंक जाते हैं। फिर द्वार फिर से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है और अचानक स्नेपरों का एक झुंड उन पर हमला करने के लिए आता है। जब टीम उनसे लड़ने की कोशिश करती है, कर्टिस का हेलमेट क्षतिग्रस्त हो जाता है और जिमिन देखता है कि मेंग खतरे में है। वह आग जला देता है जिससे स्नेपर दूर चले जाते हैं। दुर्भाग्य से आगे दो मेगालोवन दिखाई देते हैं। जिमी नहर किसी से कहता है कि वो कुछ सने खरीदेगा ताकि वे बच सके, लेकिन जोनास अपने दोस्त को मरते हुए देखने से इनकार कर देता है और उसे फेंकने के लिए भड़क उठता है। मेगालोरन में से एक इसके पीछे जाता है और एक पुल से टकरा जाता है जिससे बहुत सारा मलबा गिरना शुरू हो जाता है। मेंग लगभग कुचली जा चुकी है, लेकिन समय रहते उसे रास्ते से हटा लिया गया। सैल ठीक से सांस नहीं ले पा रही है और धीरे धीरे नीचे गिर रही है, इसलिए जानवर द्वारा निगले जाने से पहले वो उसे दूर धकेल देती है। जिमिन गिर जाता है और कर्टिस उसकी मदद करने के लिए वापस दौड़ता है क्योंकि वे आने वाले मेगालोवन से भागते हैं। जल्द ही टीम बेस पर पहुंच जाती है और जानवर के खिलाफ दरवाजे से तब तक संघर्ष करती है जब तक कि वे अंततः इसे बंद नहीं कर देते। दुर्भाग्य से कर्टिस के हेलमेट को हुए नुकसान के कारण उसका सूट दब गया और उसकी भी मृत्यु हो गई। शोक मनाने के लिए एक क्षण लेने के बाद टीम सूट उतार देती है और आधार की जांच करती है। यह पुष्टि करने के बाद कि वहां कोई नहीं है, वे नियंत्रण कक्ष तक पहुंचते हैं। जब मेंग मैक से संपर्क करने की कोशिश करती है, टीम को यह खनन किए जा रहे खनिज मिलते हैं जिनका उपयोग एरोस्पेस में किया जाता है और जिनकी कीमत बहुत अधिक होती है। उस समय मेंजे से संपर्क करती है जो उन्हें बताता है कि बेस के दूसरे छोर पर दो आपातकालीन पार हैं जिनका उपयोग वे भागने के लिए कर सकते हैं। टीम वहां अपना रास्ता बनाना शुरू करती है और एक गलियारे में जिमिन ये देखकर हैरान हो जाती है तकनीकों ने उसके डिजाइन किए गए सूट का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है कि कोई उनसे जानकारी चुरा रहा है। एक बिजली के दरवाजे को पार करने के बाद टीम को अंततः पॉट्स मिल जाते हैं, लेकिन जब वे उन्हें सक्रिय करने का प्रयास करते हैं तो दरवाजा उनके पीछे बंद हो जाता है। अचानक एक स्क्रीन सक्रिय हो जाती है और जेस कबूल करती हुई दिखाई देती है कि वह सुंदर है, यह समझाते हुए कि उसने कमरा बंद कर लिया है और इसे साबित करने के लिए एक पावर को बाहर निकाल रही है। जो कि हिलेरी अपने अधिकारी के प्रसारण को देखती है, एजिस रिगास से कहती है कि यदि वह जोनास को मार देती है तो उन्हें भागने की अनुमति दी जाएगी। सभी को बचाने के लिए बेताब जोनास रिगास को ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन रिगास खुद ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाती है, इसलिए जेस दूसरे पॉट को भी बाहर निकाल देती है। फिर हिलेरी को टास्क सबमिशन में जोड़ा जाता है और अपनी योजना के बारे में प्रशंसा करने के बाद वो घोषणा करती है कि उसने मन में श्रमिकों से निपटने के लिए पहले से ही लोगों को भेजा है और जेस को इसे खत्म करने का आदेश देती है। जेस एक छोटी सी है खोलती है और अपर रूम धीरे धीरे पानी से भर रहा है। जीवित रहने के लिए उनका एकमात्र विकल्प दरवाजा खोलना है और ऐसा करने के लिए उन्हें जेस के नियंत्रण को खत्म करना होगा। जोनास स्वेच्छा से एयरलॉक के माध्यम से जाता है और कॉम लीग तक पहुंच प्राप्त करने के लिए समुद्र में लौटता है, केवल एक मेगालोरन के सामने आने के लिए। एक त्वरित शर्त के साथ जोनास फिर से कॉम लीग पर काम करने से पहले इससे छुटकारा पा लेता है, लेकिन वह समुद्र के दबाव में बेहोश हो जाता है। जब जोनास जागता है तो उसे पता चलता है कि उसे मुंटेस ने बचाया था, जो बदला लेने के लिए उसे अपने हाथों से मारना चाहता है क्योंकि कई साल पहले जोनास ने उसे जेल भेजा था। जब टीम डूबने लगती है तो मोंटेस और जोनास अपने आसपास मिलने वाले किसी भी उपकरण का उपयोग करके लड़ना शुरू कर देते हैं। वे अंत में एक मशीन के ऊपर गिर जाते हैं, लेकिन जोनास मोंटेस पर कुछ ऐस्क फेंकता है, फिर उसे फंसाने के लिए मशीन में एक उपकरण फेंकता है। मोंटेस फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जोनास उसे लात मारकर पानी में गिरा देता है। इसके बाद जोनास नियंत्रण कक्ष में
लौटने के लिए एक श्रृंखला का उपयोग करता है जहां वो ओवरराइड पर काम करना शुरू करता है। दुर्भाग्य से मोंटेस लौट आता है और लड़ाई जारी रखता है और कुछ वार करने के बाद जोनास मोंटेस को फावड़े से मार देता है। फिर वो अंततः गेट खोलने के लिए बटन दबाता है और पानी उसके दोस्तों को सीढ़ियों से बाहर निकाल देता है। अब टीम भागने के लिए मोंटेस की पनडुब्बी का उपयोग कर सकती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि शिकारियों से बचाव के उपाय विफल हो गए हैं। उन्हें किसी तरह से मेग्स का ध्यान भटकाना होगा, इसलिए जियमिंग का कहना है कि वह स्टेशन को रोशन कर देगा। वो नियंत्रण कक्ष में वापस जाता है और सभी लाइटें चालू कर देता है, जिससे मेगालोर स्टेशन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही पूरी इमारत हिलती है, रिगास को चिंता होती है कि सब मलबे के नीचे दब जाएगा। जोनास दरवाजा बंद करने ही वाला है, लेकिन जियमिन ठीक समय पर वापस आ जाता है और वे 4 लोग सुरक्षित बच जाते हैं। सतह के रास्ते में कीम को पता चलता है कि खनिकों के बुओं ने थर्मोकलाइन में एक बड़ा छेद छोड़ दिया है। वे चिंता नहीं करते क्योंकि यह जल्द ही बंद हो जाएगा, लेकिन उन्हें यह नजर नहीं आता कि कई जानवर इससे बच रहे हैं। इस बीच मोंटेस भी एक विशेष सूट पहनकर और एक बोरा पकड़कर भाग जाता है। सबसे पहले मैक और डीजे सुरक्षा कैमरों की जांच करते हैं और अंत में सीखते हैं कि जेस जीते है। उसी समय भाड़े के सैनिकों का एक झुंड बेस पर पहुंचता है और जेस उनसे कहता है कि जो भी उनका विरोध करेगा उसे मार डालो। मैक और डीजे ने दरवाजे के बाहर शोर सुना तो वे एक योजना के साथ बाहर आए। मैक ने पुरुषों की आंखों पर काली मिर्च स्प्रे छोड़ा और डीजे ने जेस को चिढ़ाया, जिससे दोनों को भागने का मौका मिल गया। उस पल में टीम सतह पर आती है और देखती है कि वहां परेशानी है, इसलिए वे अपने दोस्तों की मदद करने के लिए सावधानी से बेस में घुस जाते हैं। इस बीच मैक और डीजे को एक गलियारे में अधिक भाड़े के सैनिक मिलते हैं, इसलिए उन्होंने पानी में कूदने से पहले उनकी पिटाई की। वे तेजी से तैरकर बेस में वापस आ जाते हैं और डीजे कुछ असलबोलियां चलाता है, लेकिन जैसे ही वे एक दरवाजा पार करते हैं, उन्हें घेर लिया जाता है और हथकड़ी लगा दी जाती है। भाड़े के सैनिक अपने कैदियों को दूसरे दालान में ले जाते हैं, लेकिन अचानक जिमिन उनका रास्ता रोक देता है और ध्यान भटकाने के लिए चीनी भाषा में बात करता है। तरकीब काम करती है और जोनास उन्हें अचानक पकड़ लेता है और जल्दी से उन्हें ढेर कर देता है। इस बीच मोंटेस भी बेस में प्रवेश करता है और जेस के साथ फिर से जोड़ता है, जिससे पता चलता है कि वे एक जोड़े हैं। उस समय 3 मेरालोन पास में दिखाई देते हैं और जेस आगे बढ़ने के बारे में चर्चा करने के लिए हिलेरी को बुलाती है। उन्हें लगता है कि वे नियंत्रण कक्ष में जानवरों से सुरक्षित हैं। हालांकि मेगालोन अचानक कांच तोड़ देता है और जेस को खा जाता है। इससे पहले कि पानी उस तक पहुंचे, मोंटेस भागने में सफल हो जाता है और उसे रोकने के लिए अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लेता है। टीम में वापस आकर उन्हें एक भागने वाली नाव मिलती है और वे नाव चलाना शुरू कर देते हैं। भाड़े के सैनिक उनका पीछा करने के लिए दूसरी नाव पर चढ़ जाते हैं, लेकिन चारों और मेघों को देखकर वे धीमे हो जाते हैं और मोंटेस के आदेश के तहत अपने हथियार तैयार करते हैं। हालांकि इससे पहले कि वे गोली चला सके, मेघ बाहर कूदता है और उन्हें खा जाता है, जिससे टीम मच जाती है। मोंटेस ने हिलेरी को फोन किया और उसने वादा किया कि अगर मोंटेस जोनास को मारने में कामयाब रही तो वह उसे भारी रकम देगी। कुछ ही क्षण बाद जोनास नाव के फन आइलैंड पर पहुंचने से पहले एक हार्पून बनाने के लिए कुछ उपकरणों का उपयोग करता है जो पार्टी कर रहे पर्यटकों से भरा होता है। डॉल्फिन बहुत तेजी से तैर रही है, जो साबित करता है कि उन्हें पता है कि क्या आने वाला है। पास में चल रहे एक जहाज पर एक आदमी अपनी प्रेमिका को प्रपोज करता है और गलती से अंगूठी गिर जाती है। इसे उठाने के बाद वह ऊपर देखता है और पाता है कि उसकी प्रेमिका गायब है। अचानक जहाज हिलने लगता है और सभी लोग पानी में गिर जाते हैं, जहां कुछ रहस्यमयी तंबू लोगों को पकड़ रहे होते हैं। हिलेरी, मोंटेस और उनके लोग हेलीकॉप्टर से द्वीप तक पहुंचते हैं,
लेकिन जब वे जंगल में प्रवेश करते हैं तो उन पर स्नैपरों द्वारा हमला किया जाता है और बिना ज्यादा सफलता के गोलीबारी की जाती है। हिलेरी हेलीकॉप्टर में इंतजार कर रही है और घबरा जाती है, इसलिए वह मोंटेस को बुलाती है। इससे स्नैपरों को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है, जो उसे पकड़ने और ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं। इस बीच समुद्र तट पर टीम लोगों को आने वाली शार्क के बारे में चेतावनी देती है और हर कोई घबराकर भागने लगता है। उस समय मेगालोरन किनारे पर पहुंच जाते हैं और पानी में मौजूद किसी भी व्यक्ति को खाना शुरू कर देते हैं। मेन को छिपने के लिए कहने के बाद जोनास, मैक और जियमिन ने जैकस की और अधिक हार्पून खोजने की योजना बनाई। डीजे और रिगास फोन का उपयोग करने के लिए एक झोपड़ी में प्रवेश करते हैं, लेकिन लाइन काम नहीं कर रही है। उस समय वे भाड़े के सैनिकों को खाना खिला रहे स्नैपरों को देखते हैं, इसलिए उन्हें छुप जाना चाहिए और उन पर नजर रखने के लिए दर्पण का उपयोग करना चाहिए। जोनास में वापस आकर उसे पता चलता है कि केवल एक ही जेट स्की है, इसलिए वे अपने दोस्तों से उनके हार्पून मांगता है और मैड से अकेले लड़ने के लिए निकल जाता है, इस बात से अनजान कि मोंटेस दूर से देख रहा है। जिमिन और मैक एक गोदाम के अंदर भागते हैं और बम बनाने के लिए नाइट्रेट ढूंढते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से शेष भाड़े के सैनिक भी स्नैपरों से बचते हुए इमारत में प्रवेश करते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। जोनास अपनी जेटस्की को समुद्र तक से जितना संभव हो सके दूर चलाता है, मिग्स को अपने पीछे आने के लिए प्रेरित करता है। जब वो किसी हमले से बचने के लिए छलांग लगाता है तो वो पानी में गिर जाता है और तेजी से तैरकर जेटस्की पर वापस आ जाता है, जो अब शुरू नहीं होगी। एक मेगालोरन करीब आता है और उसे खाने ही वाला होता है, लेकिन जोनास जेटस्की को चलाने में कामयाब हो जाता है और फिर से उड़ान भरता है। इस बीच बिगास और डीजे स्नैपरों के जाने का इंतजार करते हैं और सेल फोन लेने के लिए एक निकाय के पास जाते हैं, लेकिन स्नैपर उनके लिए वापस आ जाते हैं। दोनों तुरंत भागना शुरू कर देते हैं और गोदाम में प्रवेश करते हैं, जहां वे भी कैदी बन जाते हैं। जिमिन भाड़े के सैनिकों को बातचीत से विचलित कर देता है और अचानक डीजे को एक बटन की ओर धकेल देता है, जिससे सामने का दरवाजा खुल जाता है और स्नैपर अंदर आ जाते हैं। जबकि भाड़े के सैनिक जानवरों के खिलाफ लड़ते हैं, टीम नाइट्रेट का एक बैग लेकर भाग जाती है। ठीक पहले रास्ते से बाहर कूदती है, एक आवारा गोली गैस टैंक से टकराती है। फिर डीजे और रिगास चोरी हुए फोन का उपयोग मदद के लिए कॉल करने के लिए करते हैं, जबकि मैक और जियामिन गैलेरी के हेलीकॉप्टर की तलाश में जाते हैं। जब उन्हें हेलीकॉप्टर मिलता है तो उन्हें एक स्नैपर इंतजार करते हुए मिलता है, इसलिए जब मैक हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ता है तो जिमिन उसका ध्यान भटका देता है। स्नैपर जिमिन पर हमला करता है और कुछ संघर्ष के बाद वह उसे फावड़े से मारने में सफल हो जाता है, लेकिन अब अधिक स्नैपर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने शोर सुना है। जियमीन दौड़कर गैस पंप की ओर जाता है और उस पर कूदने से पहले उसे हेलीकॉप्टर से जोड़ देता है और मैक उसे बुरी तरह से उड़ाना शुरू कर देता है। हालांकि जिमिन गिर जाता है और उसे रेस पब से स्नैपरों से लड़ना पड़ता है। उस पल में मैक हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और प्राणियों पर गोली चला देता है, जिससे तेल के कारण आग लग जाती है और उसी समय जिमिन अपने दोस्त के साथ शामिल होने के लिए कूद पड़ता है। समुद्र में जोनास ऊंची लहरों पर सवार होता है और एक मेघ से उसका आमना सामना होता है। वो जो पहला भाला फेंकता है वो कुछ खास नहीं कर पाता, लेकिन दूसरा जानवर को मारने में कामयाब हो जाता है। जब वह आखिरी फेंकने वाला होता है तो गोली लगने के कारण वह अचानक उसके हाथ से फिसल जाती है। यह मोंटेस है जो नाव से उस पर गोलीबारी कर रहा है। अब जोनास को एक ही समय में उसे और मेद से बचने के लिए अतिरिक्त तेज गाड़ी चलानी होगी। समुद्र तट पर रहस्यमय तंबू एक विशाल क्रैकेन को प्रकट करते हैं, जो लोगों को छीनना शुरू कर देता है और मेन ने फैसला किया कि उसे मदद करनी चाहिए। वह लोगों को बचाने के लिए पानी में प्रवेश करती है और इसे जिमिन द्वारा देखा जाता है, जो हेलीकॉप्टर में बम बना रहा है।
वो मेन तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए उपकरणों को एक तरफ रख देता है और किनारे से लटक जाता है, लेकिन उसी समय तंबू हेलीकॉप्टर को पकड़ लेते हैं। जिमी नबम के साथ कूद जाता है और हेलीकॉप्टर को समुद्र में गिरते हुए देखता है। इसके बाद मेगालोन जोनास के जेट स्की से टकराता है और विस्फोट होने से पहले वो पुल पर कूद जाता है। मेघ उसका पीछा करने की कोशिश में पुल को नष्ट कर देता है और गलती से जंजीरों में उलझ जाता है, जिससे जोनास को पुल के नीचे छिपने का मौका मिलता है। जबकि जियोमिम ने मेन को चाकू मारकर केटेकल से बचाया, मोटेस पुल पर पहुंच गया और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जोनास लकड़ी का एक टुकड़ा लेता है और मोटेस के पैर पर वार करता है, जिससे खून बहने लगता है और मेगालोन का ध्यान उसकी ओर जाता है। जब जानवर करीब आता है, जोनास मोटेस को पुल से नीचे गिरा देता है और मैग उसे खा जाता है। क्रैक ने अपना विनाश जारी रखता है और जियमिंग को पकड़ लेता है, जो जानवर के शरीर पर बम चिपकाने के लिए निकटता का उपयोग करता है। दुर्भाग्य से विस्फोट से पर्याप्त क्षति नहीं हुई और जियोमिन एक तंबू द्वारा पकड़ लिया गया। हाइकी को भी पकड़ लिया जाता है, लेकिन जब वह जियमिन को खतरे में देखती है तो वो टेकटेकल को काटती है और सेकंड में क्रैकन खाने के लिए खुद को मुक्त कर लेती है। अब मुक्त होकर जियामिन मैक को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर के मलबे की ओर तैरता है और दूसरा नर मैक करीब आने लगता है। जोनास कूदता है और पानी में कंपन पैदा करने के लिए हेलीकॉप्टर के रोकरों में से एक का उपयोग करता है, जो मेघ का ध्यान आकर्षित करता है। जैसे ही जानवर करीब आता है, जोनास उस पर रोक से वार करता है, अंततः उसे मार देता है। इस बीच बचे हुए लोग किनारे पर लौट आते हैं और मेंग एक कुत्ते को बचा लेती है। उसी समय एक स्नैपर दिखाई देता है, लेकिन डीजे उसे शूट करने के लिए ठीक समय पर कूद पड़ता है। जोनास, मैक और जियामिन भी वापस तैरने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि हाइकी उनके पीछे आ रहा है। जियोमिन पानी के अंदर चला जाता है और अपने उपकरण का उपयोग कुछ संकेत भेजने के लिए करता है, जिसके कारण हाइकी दूर चला जाता है और डॉल्फिन से जुड़ जाता है। तीनों लोग समुद्र तट पर लौटते हैं और मेन के साथ फिर से मिलते हैं, जबकि तट रक्षक अंततः मदद के लिए आता है। जब वे इसे मनाने के लिए वे करते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या हाइकी अब गर्भवती है।